वो ले लो अपना भाई। ये देखो अनप्रोफेशनल, पता भी नहीं है माइक कैसे लगाना है। अच्छा वो तुमने उस पे लगाया है हाँ यार। अभी देखो ये शूट हो रहा है ना, हाँ तो ये भी पॉडकास्ट में जाएगा कि तुम कितनी ज्यादा वो हो, यूजलेस हो। यूजलेस हो। अरे यार तुम ऐसे वैसे करके बैठे हो, मैं तो बैठ नहीं सकती। अच्छा चलो ठीक है। कैसे नहीं बैठ सकती भाई? मतलब तुम पीछे होके बैठे हो ना। क्यों तुम स्टीफन हॉकिंग हो क्या? गुजिया कब खाते हैं, होली पे या दिवाली पे? दिवाली पे ना। यार मैं बंगाली हूँ। तुम नॉट 12 महीने मच्छी खाते हो? मैं नहीं खाती बट अच्छा। यार टेस्टी होता है मछली। ऑल द पीपल, ऑल द नॉन बंगालीज दैट आई नो जो मछली खाते हैं, दे आर ऑलवेज टेलिंग मी कि नॉन वेज में मछली इज द बेस्ट। टेस्टी तो होता है बट थोड़ा बस फिर रेंज होना चाहिए ना भाई, रिलीजन में बस रेंज फिर नहीं। ओ रिलीजन बोल दिया भाई, सीधा रिलीजन ही बोल दिया भाई। अय अय सीधा बंगाल जात पे चला गया भाई। भाई मेरी हंसी इतनी गंदी है देखो मेरे को सबसे ज्यादा डर इसी बात का कि था, मेरी हंसी गंदी नहीं है। पॉडकास्ट स्टार्ट करने में मेरे को सबसे ज्यादा डर इस चीज का था कि 80% ऑफ द थिंग्स दैट कम आउट ऑफ माय माउथ हाँ आर समथिंग दैट आई प्रॉब्लमेटिक। कांट पोस्ट। अरे यार कर देंगे। मे बी। लिसन यू नो तुम अपना कैसे वो दे दो ना लोग। मेरे को, आईपैड दे दो ना, मैं उसमें कुछ कुछ स्क्रैच करता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी बातें अकेले सुनने में तो मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ। आई नीड समथिंग टू ज्यादा हो पास रहा माय है, टाइम विद प्लीज। ज्यादा हो रहा है। तुम क्या कह रहे हो? यू आर गोइंग टू बी इमोशनली अनअवेलेबल अबे इन देख दिस चल। पॉडकास्ट। बेशरम। कोई की नहीं दूंगी, पासवर्ड ही नहीं दूंगी। डूडलिंग करूंगा अब मैं। ओह हाँ बोलो, क्या तुम कुछ कह रही थी? तुमको शर्म नहीं आ रही है करते हुए? अरे बोलो ना। इसीलिए सिंगल हूँ मैं इतने सालों से। सारे लड़के ऐसे होते हैं, गधे गवार। अगर सारे लड़के ऐसे होते हैं तो क्या तुमने कभी सोचा कि अगर सारे लड़के ही ऐसे हैं तो मुझ में भी गलती हो सकती है? मुझ में सारे गलती मेरे है। साथ ऐसे क्यों हैं? नहीं मुझ में गलती है कि मुझ में गलती है कि मैं चाहती हूँ वो मेरी बात सुने। अच्छा नहीं, मैं बाकियों की तो सुनता हूँ। क्या हुआ? हेलो। That's the door. That's the door कभी। सॉरी, मैं तो I मजाक think कर मैं तो I मजाक think कर you would रहा like to leave. था। अप्रैल फूल। पता है मैं अपने घर पे इसलिए भी करना चाहती थी जिससे मैं ऐसे हो गया। क्या? बाय। हाँ मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था वैसे कि हम गालियां वालियां देंगे तो वो सब, इफ आई गेट इनटू द ग्रूव ऑफ इट हाँ मैं मुझे तो बहुत गालियां दूंगा। मुझे तो तुम्हें नहीं दूंगा ऐसे हवा में। हाँ वो ठीक तो है। कैसे देंगे? तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे बीच में, फिर उन्हें लगेगा बीच में कि क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा वो भी देते ही होंगे वैसे। एडिटर कट कट कर देना। कट कर देना। ये नहीं आना चाहिए। क्या लिख दिया है? कबीर। आर लग रहा है, रबीर लग रहा है। साइन बना रहा था मैं अपना। नाम ही इतना गंदा है। कबीर नाम गंदा है? हाँ क्यों शक्ल भी गंदा है? गंदी है। अब तो तुम सिर्फ बेइज्जती कर रही हो, यू डोंट हैव एनी वैलिड पॉइंट्स। पोल डाल दूं? मेरे को भाई पीपल हैव बीन टेलिंग मी कबीर बड़ा फकबॉय नेम है, इज इट? हाँ एवरी कॉमन नेम इज अ फक बॉय। But Kabir did not used to be a common name. It has now become a common name after the whole Bollywood वाला thing कि बॉलीवुड में सारे कूल कैरेक्टर्स का नाम कबीर रख देंगे हम। कौन? जितने भी बन्नी का नाम कबीर था बस, और किसका नाम कबीर था? बहुत लोगों का था भाई, चक दे इंडिया, शाहरुख खान, कबीर खान। कबीर खान वाज नॉट अ कूल हाँ he was कैरेक्टर। not a cool character but फिर भी someone to look up to ना। हाँ मतलब a lot of characters that you would call cool। खुद को बना लिया हीरो। नहीं भाई बहुत आजा बहुत जमीन होते हैं यार, अभी मैं ऐसे लिस्ट नहीं बना के आया ना कि और कहाँ का कबीर होते हैं, बट होते हैं बहुत। और एक और है शायद, एक देयर इज कबीर थापर एंड हु एल्स? कबीर सिंह। यक सी दैट्स अरे तुम्हारा नाम भी तो कबीर सिंह है ना? कबीर सिंह अरोड़ा। हाँ यक्की। हाँ और मेरा बिहेवियर भी सेम है। ट्रू। ड्रग एडिक्ट। हाँ जेल होनी चाहिए। भाई अरे हमें वैसे ऐसे एक दूसरे से बात कर, तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। इट फील्स लाइक एवरी रिलेशनशिप आई हैड टिल कहाँ नाउ नहीं बात कर रहा भाई मैं कि तुमसे। मैं बोले जा रही हूँ और तुम। नहीं मैं तो तुम्हारी सारी सारी बातें मैं ही कर रहा हूँ यार। नॉट माय बताओ, रिलेशनशिप्स, माय सिचुएशनशिप। कितनी अटेंशन चाहिए तुमको? इतनी चाहिए attention भाई। की भूखी हो तुम। सब कुछ तो दे रहा हूँ मैं, क्या चाहिए ये भी छोड़ सेज दो। द इन्फ्लुएंसर हु इज द कि- इन्फ्लुएंसर?
भाई मेरे को कि इन्फ्लुएंसर मत बोलो भाई, किसी 1150 फॉलोअर वाले को अगर तुम इन्फ्लुएंसर बोलोगी ना तो दुनिया तुम हंसेगी तुम पे। इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो ना सोसाइटी को, मैं तो बकवास करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर. नहीं, इवन आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर. यू आर. सोसाइटी को इन्फ्लुएंस, भाई इतना पावर नहीं है मेरे हाथ में कि मैं लोगों को बदलने चलूं, Mediocrity. इन्फ्लुएंस करने चलूं. तुम्हें क्या लगता है इन्फ्लुएंसर्स बहुत ऐसे कुछ क्रेजी लेवल पे इन्फ्लुएंस करते, कपड़े लेने को इन्फ्लुएंस नहीं, करते हाँ मैं तो नहीं, मेरे को तो वो टर्म ही फालतू लगता है, बट ठीक है, दैट्स व्हाट मुझे टर्म सही लगता है. मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड है एंड इट हैज लॉस्ट द मीनिंग. लाइक इन्फ्लुएंसर एज अ वर्ड बट कैन मीन अ एवरी लॉट. द थिंग इज कि लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर को, तो यू हैव, देयर इज अ डिफरेंस आल्सो ना. आई नो, बट सी, अगर कोई चीज हर इंसान सेम चीज बना रहा है, टू मी दैट इज नॉट कंटेंट क्रिएशन. क्योंकि तुम्हें पूरा बना बनाया स्क्रिप्ट वो मिल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? So तुम खाली that is record कर रहे हो. influencing फिर. I don't Because know. that is the only option left. हाँ. नहीं, that's what not else? true. What? नहीं, that is still marketing. closer. That is closer to content creation than it is to influencing. Influencing is what? In its essence, it is to influence people, right? Content creation is what? When you're making a video, you're uploading it. It is a piece of content, whatever it is. Whether it's vlogging, whether it's you're saying something, even if it is copied, recycled, है तो वो content ही ना in some form. So it is closer to content creation than it is to influencing. Influencing तो बट इन्फ्लुएंसिंग तो वही ना, फिर कॉन्सेप्ट ही हो गया ना. बट आई थिंक पीपल टेक द वर्ड कंटेंट क्रिएटर्स मोर सीरियसली देन इन्फ्लुएंसर्स. दिस इज व्हाट आई हैव लाइक सीन. like I would call this one person that we both know, that we've spoken about a lot recently, that person is an influencer, I would feel. Because he or she They. caters They, them. or they them or whatever the pronouns are these days. But I think they are creating something that the audience wants, but they are still creating it themselves. It may be copied, I don't know, that's not like the kind of content that I'm usually used to seeing. Yeah. But पता नहीं, मतलब नहीं, but वो it's not just about the content ना, he's not selling. I feel like you can ही बोल दो हैं. they them he she sorry ठीक है, let me put it this way. दो टाइप के लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे चीज़ें डालते हैं या बनाते हैं whatever. There are people who sell content and people who sell people मतलब like themselves yeah, okay. right? So that मतलब तुम अपनी person, फेस वैल्यू बढ़ा रहे हो. हाँ मतलब for some people, see, some people follow content, some people follow people. ठीक है, I'm following this person not because of the content that he shares, because of him, whatever he does. ठीक है, whether he does something bad, whether he does something good, whether he does something cinematic, whether he does something that is very trendy, I'm going to see it because I follow him, not his content. Okay. राइट, तो आई थिंक उससे तुम कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन थोड़ा इन्फ्लुएंसरिश है और कौन थोड़ा कंटेंट क्रिएटर है. आई वुड पुट माई सेल्फ इन अ कंटेंट क्रिएटर ब्रैकेट. लाइक डिस्पाइट नोइंग हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स एंड व्हाट पीपल लाइक, आई foolishly choose not to do that and do more creating stuff. So- I might get into this side also, That but is what अभी I मैं was- थोड़ा फीड कर रहा हूँ अपने उस पार्ट को जो अच्छा कंटेंट बनाना चाह रहा है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उल्टा करना चाहिए? कि पहले वो कर लूं फिर एक बार ऑडियंस बन जाए फिर वो कर लूं करके. यार कर सकता हूँ वो भी, बट मतलब जो मुझे लगता है कि उससे तुम्हारी ऑडियंस बहुत, हाउ टू यूज द वर्ड इन अ नाइस वे, लेट्स यूज अ राइमिंग वर्ड. भपरी हो जाएगी. भपरी हो जाएगी. अच्छा, नो मतलब कि थोड़ी ब्रेनलेस ऑडियंस हो जाएगी, लाइक पीपल हु आर ऑन इंस्टाग्राम जस्ट टू स्क्रॉल एंड दे आर नॉट देयर टू लाइक कंज्यूम एनीथिंग. क्या तुम कह रही हो अगर मैं वो पहले बनाऊंगा, मतलब इन्फ्लुएंसर, हाँ, तो तुम्हारा जो बेस होगा वो ऐसे लोगों का होगा जिनको लगा ओ 5 सेकंड का, ओ इसने कुछ फनी डाला है, ओके डन, शेयर कर दिया 5 दोस्तों को एंड दैट इज इट. बट इट विल नॉट स्टे विद देम एट ऑल. हो सकता है, उनका क्राउड ही वैसा होगा. हो सकता है. हाँ, मेरे पास तो बहुत नाम है लोगों के लेने के लिए. स्क्रैप कर देंगे ना. अगर हमारा पॉडकास्ट नहीं चलेगा ना तो हम नाम लेने शुरू कर देंगे लोगों के, ताकि थोड़े व्यूज तो मिल जाए, थोड़े व्यूज मिल जाए. यार तुम्हें तो पता है मेरे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है बहुत लोगों को लेके. हाँ, लाइक पीपल जिनकी इंटायर पर्सनैलिटी इज जस्ट अब्यूजिंग और लाइक इंसल्टिंग अदर्स
एंड उनकी पूरी पर्सनैलिटी इज जस्ट इंसल्टिंग अदर्स एंड लाइक अ वेरी स्पेसिफिक ग्रुप. ये नहीं कि तुम हर वीडियो में किसी डिफरेंट इंसान को इंसल्ट कर रहे हो. लाइक इन ठीक है. जैसे अगेन मैं इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लूंगी. आई थिंक यू वुड नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस गर्ल शी स्टार्टेड ऑफ विद लाइक women empowerment videos and then it turned to like man hating to a point like मैं बहुत ऐसे गर्ल हूँ बट मुझे भी वो खटकने लगा कि ब्रो दैट्स टू एक्सट्रीम. आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायर्ड. ये अच्छा वर्ड यूज किया तुमने. क्या खटकने लगा. कंटिन्यू प्लीज. आई एम लिसनिंग. तो वही चीज है कि मुझे लगता है कि आई हैव लॉस्ट द ट्रेन ऑफ थॉट आई हैड. तुम्हें मैं याद दिला देता हूँ. खटकने तुमने बोला था मुझे कुछ खटकने लगा. तुमने भी एक ही वर्ड सुना है. नहीं मैं समझ गया. फीमेल एम्पावरमेंट से फिर वो वहां गई, फिर मैनेटिंग हो गया उसका कंटेंट. हाँ. और लॉस्ट इट्स मतलब सेंस ओनली. बेसिकली मुझे एक्सट्रीमिज्म से दिक्कत है इन योर वीडियोस. जहाँ पे तुम बहुत ऐसे यूनी डायरेक्शनल वे में चीजों को देखते हो, यूनी डायमेंशनल वे में चीजों को देखते हो एंड तुम्हारे लिए मतलब एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी सीज थिंग्स लाइक दैट व्हिच इज वेरी डम. करेक्ट. लोगों के लिए जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे जब हम मिले थे, कॉम्प्लेक्सिटी समझने की अकल नहीं है. अकल नहीं है, टाइम नहीं है, विलिंगनेस नहीं. करेक्ट. हाँ, विलिंगनेस नहीं है. दैट्स ट्रू. क्योंकि अभी भाई वेट देयर इज दिस मूवी नहीं, हाँ ये सलमान खान का. People are still shipping Salman Khan and Aishwarya Rai. That really pisses me off. Are they, or do they do it ironically? No. People are saying ki because they are getting separated, Aishwarya and Abhishek, that what if Aishwarya comes back to Salman and apologizes and they get back together, bro? And I was just like, do you realize you're talking about an abusive relationship? And I felt so bad for like public figures. क्योंकि यू कैन गो थ्रू द वर्स्ट टाइम एंड पीपल विल अरे क्यूट तो लगते थे साथ में, दोनों को साथ में आ जाना चाहिए. अबे भाई जब बंदा इतना डिल्यूजनल है, अगर वो एक्चुअली में शिप कर रहा है ऐश्वर्या और सलमान को, तो फिर तो इट्स नॉट, इट्स लाइक अ होल कम्युनिटी. इट वाज अ पोस्ट एंड ऑल द कमेंट्स वर अबाउट इट कि हाँ सलमान भाई को मिल जाएगी लड़की. तुम ऐसे रैबिट होल्स में क्यों घुसती हो जिसमें ऐसे टाइप के यार मेरे लड़कियां उसमें आता ही वैसा है 30 से भी कम. हाँ वो ऐसी बातें कर रहे थे. मेरा फोन देना, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ पूरा. हाँ तुम बोलो, तुम करती रहो अपनी बकवास. शर्म आ रही है अब मुझे. सोचो इसका डॉक्यूमेंट रहेगा कि मैं बकवास करती हूँ. तुम्हें पता है मेरे लिए ट्रिगरिंग है ये. क्या चीज कि तुम बकवास करती हो? ये ट्रिगरिंग है. हाँ. ये तो थोड़ी तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए ना. नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत बोलती हूँ बट मुझे ये नहीं लगता कि मैं बकवास करती हूँ. अच्छा. हाँ मतलब क्या हो गया, तुम्हें पता चल गया क्या कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? तुमने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि कोई बेइज्जती आने वाली है. बोलो. नहीं मैं कॉम्प्लीमेंट ही करने वाला था. मैं कह रहा था कि बहुत बातें करने और बकवास करने में एक 3 लाइन होती है, ठीक है, और तुम यू टेंड टू वॉक ऑन दैट लाइन एंड यू टेंड टू लीन टुवर्ड्स द बकवास वाली साइड. But it's okay. That's so rude. I like it. That's so rude. अच्छा सोचो मैं टेस्ट शूट में रो रही हूँ. Oh shit. फिर तो डाल देंगे. फिर लोगों के कमेंट्स आएंगे, never trust a woman with tears in her eyes. That's apparently a very common phrase. क्या never trust a woman who cries? Oh. And मुझे बहुत दिखता है. And that has made me like मैं बहुत टाइम बाद अपनी लाइफ में से रोने से ओके हुई थी. And then I saw that I was like, okay, I'm never crying. Really? हाँ. मेरे को तो लड़कियों ने बहुत काम निकलवाए हैं अपने रो के मेरे सामने. बेसिकली वही रीजनिंग है. उन्हें लगता है कि अगर कोई लड़की रोती है तो उनकी बात मान ली जाती है एंड वो उनका फायदा उठाती है. बट इवन इफ मेरा वो ओपिनियन होता भी, मेरे सामने कोई रोता तो मैं वो नहीं कर पाता कि नहीं, लेट मी से स्ट्रांग, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव दोस क्रोकोडाइल टीयर्स. मैं तो तुम बता क्या चाहिए, सॉरी रो मत. अच्छा कल मैं ना वो देख रहा था, एक पोस्ट दिखा मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसे फट से सेव कर लिया. वो बॉलीवुड के अनपॉपुलर ओपिनियन है, ठीक है, 2-3 मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पढ़े नहीं अच्छे से. फर्स्ट है, नॉट एवरी सॉन्ग हैज टू बी संग बाय अरिजीत सिंह. Fair enough. Do you agree or disagree? Yeah. I love him.
बट आई फील लाइक कि थोड़ा तो होना चाहिए, ये नहीं कि हर गाना वही गा रहा है. एंड मुझे लगता है कंपोजर्स भी डिफरेंट होने चाहिए फॉर एवरी एल्बम, क्योंकि बट आई फील लाइक कंपोजर्स में तो ठीक ठाक रेंज है, बट हाँ सारे अरिजीत ही गाता रहता है. That's true. अरिजीत एंड अभी फिर शिल्पा राव इज डूइंग ऑल द आइटम शिल्पा राव, सॉन्ग्स. all the- थोड़ा स्पेस्ड आउट होना चाहिए मुझे लगता है. लाइक आई मिस द शान, सोनू निगम, यार वो तो वाला वो era, वाज अ डिफरेंट के एरा ओनली. हाँ वही वो. तुमने वो देखा होगा ना कि एक पोस्ट काफी फेमस हुआ था जिसमें वो बोल रही थी कि पहले सारे एक्टर्स के लिए एक असाइंड सिंगर थे, कि अगर शाहरुख खान की कोई भी मूवी होगी तो शान गाएगा. उसकी नहीं उसकी सोनू निगम करेगा. अच्छा, शान वो सैफ अली खान ना. हाँ शान सैफ अली खान का था. हाँ तो ऐसे सब And वो ना- डिफरेंट होगा. शक्ल से मैच होती थी उनकी वॉइसेस. अभी एक तो मुझे बहुत कम, लाइक आई मे बी रॉन्ग, मैंने बहुत बॉलीवुड मूवीज ऐसे देखी नहीं है, बट अब ना वो लिप सिंकिंग while a romantic song is playing is not happening. It's like a very background score. भाई मेरे को तो बहुत मजा आता था भाई. मुझे तो अभी भी वो हर घड़ी बदले मुझे. भाई तुम्हारा फेवरेट लिप सिंकर कौन है भाई? मैंने तो ये भी सोचा है. मेरा पता है कौन है? इमरान हाशमी. मैंने देखा नहीं है. भाई इमरान हाशमी एकदम मुंह खोल खोल के गाता है भाई सब कुछ. He is very passionate about his lip syncing. ओके, मुझे नहीं पता यार. मैं ना बचपन में जब भी 9XM पे गाने बजते थे ना, मैं डांस करने लगती थी, तो मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे. ओह Always dancing. तो तुम आंख बंद कर लेती थी जैसे 9XM पे गाना उल्टा हो जाती थी ना, टीवी मेरे पीछे होता था, ओह अच्छा अच्छा. तो इसलिए मैंने कभी देखा नहीं है. एक सेकंड, टीवी पे 9XM बजता था. तुम ऐसे बैठी हो, टीवी तुम्हारे पीछे है. तुम्हें मेरा घर याद है? पिछला वाला बेड था, स्पेस थी एंड टीवी था, तो मैं उस स्पेस पे डांस करती थी. सो ऑब्वियसली आई टर्न द वो ना, क्योंकि वरना मैं टीवी से बहुत सामने. ठीक है मैं कितने पैशनेटली एक्सप्लेन कर रही हूँ. हाँ मेरे को और नहीं सुनना, बहुत बोरिंग बात है. अच्छा एक है खुद ही पूछा. द पीआर टीम्स ऑफ अनन्या पांडे, जानवी कपूर. The PR teams of Ananya Pandey, Janhvi Kapoor and Sara Ali Khan should be paid more. They keep trying to make them appear so grounded and relatable, almost convincing bhai. One part of this opinion I'm furious about. The other two parts I'm okay about. अनन्या पांडे के बारे में मत बोलो. मेरे को बहुत पसंद है. मुझे भी पसंद है. हाँ एंड PR मुझे ना जानवी भी पसंद है, बट हाँ मैं थोड़ा इंडिफरेंट हूँ जानवी और सारा अली खान की तरफ. मुझे सारा उतनी नहीं पसंद. हाँ कॉमन ओपिनियन यही है, लोगों को सारा अली खान पसंद नहीं है. हाँ बिकॉज इनिशियली जब वो आई थी ना, एवरीवन लव्ड हर एंड आई डिड नॉट लाइक हर. एंड मैं बहुत ऐसे कंफ्यूज स्टेट में थी कि मुझे क्यों नहीं पसंद जब सबको पसंद है. मेरे साथ यूजुअली इट हैपेंस दैट आई डोंट लाइक समबडी एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि मुझे क्यों नहीं पसंद. मुझे सारा थोड़ी आई एम सच अ गुड गर्ल लगती है. हो सकता है. हाँ मतलब उसकी लास्ट कॉफी विद करण पे तो वो ऐसी लग रही थी. थोड़ी बुली जैसी लग रही थी वो. एंड अनन्या मैं बताती हूँ, मुझे अनन्या भी रिलेटेबल नहीं लगती. मुझे बस इनोसेंट लगती है. हाँ वही ग्राउंडेड और रिलेटेबल क्या लिखा है भाई? ग्राउंडेड और रिलेटेबल तो कोई भी नहीं लगता तीनों में से. और मुझे जानवी सॉफ्ट स्पोकन लगती है, व्हिच आई लाइक. एंड मुझे लगता है ना हाँ जानवी में थोड़ी मैच्योर्ड सेल्फ अवेयरनेस है, उसमें थोड़ी चाइल्डिश, अनन्या में थोड़ी चाइल्डिश सेल्फ अवेयरनेस है. हाँ अनन्या पांडे बहुत कैंडिड है भाई. उसके मैंने एवरीथिंग दैट इज ऑन द इंटरनेट अबाउट हर आई हैव सीन और एवरी वीडियो. स्वीट लगती क्योंकि है मेरे को बहुत मजा आता है उसको और देख के. मुझे लगता है वो ना किसी से भी बात कर सकती है. मुझे लगता है उसे फर्क नहीं पड़ता. लाइक शी जस्ट वुड बी लाइक ओके आई एम हैप्पी टू बी हियर. हाँ करेक्ट. शी डज नॉट लेट हर बैकग्राउंड अफेक्ट की मेरे सामने. हाँ आई सॉ उसका प्राजक्ता कोहली के साथ वाला. सो पॉजिटिव भाई. उसने वो क्या चालू किया है भाई? मेरे को पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करने वाले लोग नहीं पसंद. क्यों भाई? क्यों मोटिवेशन क्या दे रहे हो फालतू की? आई डोंट थिंक वो मोटिवेशन दे रही है. ऑप्टिमिज्म मेरे को डिड यू वॉच द एपिसोड्स? डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद यू नॉट लाइकिंग हर. आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू जजिंग मी लाइकिंग हर. जजिंग यू लाइक आई डिड नॉट जज यू सेड यू. अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है भाई साहब. नहीं हो रहा है रिकॉर्ड. हाँ हो गई है. सोच मैं रिकॉर्ड डिलीट कर नहीं हो दूंगा रहा हो. उसको भाई. एक बार चेक कर. दैट्स वेरी पॉसिबल. और एक बार देख लो कितनी देर की हो गई भाई. रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा. तुमने बंद किया था ना, उसके बाद ऑन किया. क्या बंद भाई? एक बार जाके देखो ना यार. नहीं चल रहा है. 22 मिनट हुआ है. 22 मिनट हुआ है. 5-10 मिनट और करते हैं रैप.
भाई हमें ना भाई वो जो मैं एडिटिंग वाला पॉइंट कह रही थी ना वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा. तुम देखो सना भी आएगा, अच्छे से सना आता है. ओह हाय सन. हाँ और बताओ ये और मेरे को क्या मेरे है? पापा ने कभी नहीं बोला. अगला बता दो. बाल लंबे थे ना. वही सुंदर लग रही है भाई. सॉरी एक सेकंड, क्या बोला तुमने? लेट रियलाइजेशन. Oh shit. Oh shit. Fuck. रो दूंगी. Oh. I think I have such an ugly laugh. That is going to be something I'm going to be very insecure about. मेरी आवाज सुनिए अभी कैसा मैं ऐसा. सुनो मैं लड़कों की तरह हंसती हूँ. कोई बात नहीं. नो शर्म लिहाज तो तुम्हारे में एलिगेंस टेस्टोस्टेरोन है भी तो काफी ज्यादा. है यार. रॉकस्टार इश ये तो मैंने पढ़ लिया. हिम्मत कैसे हो रही है भाई. हाँ भाई I love चल it. ठीक है पढ़ते हैं. और रॉकस्टार इश शिट द एल्बम कैरीड द होल मूवी. आई एम सिक ऑफ पीपल रिगार्डिंग इट एज अ मास्टरपीस. बैंड के The- लौड़े. The only problem I have with the film is Nargis. हाँ that is the only problem Yeah. with the film. Other There is than nothing that- else. हाँ तो नरगिस को गाली दे दो. मैं साथ में गाली दूंगा बट मूवी को मत बोलो भाई कुछ. मुझे ना उन्होंने जैसे उनका प्लॉट था कि वो लोग ऐसे फ्यूचर में फिर पीछे जा रहे हैं फिर आगे जा रहे हैं, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है when movies do that. नॉन लिनियर हाँ. टाइम फ्रेम. क्योंकि लाइक जब वो उससे अदिति राव हैदरी का कैरेक्टर व्हेन शी स्पीक्स टू मुझे नाम याद नहीं है. जॉर्डन. नहीं. जे खटाना भाई. हाँ कटाना या खटाना. कटान. अरे खटाना. चोद, वो जापानी था क्या? कटाना. अरे समोसा की साथ चटनी लाओ. कंटिन्यू. हाँ खटाना भाई से जब वो बोलते हैं एंड देन दे गो बैक टू द टाइम जब वो घर पे आता है उनके आफ्टर द कुन फाया कुन वाला सेगमेंट. नीचे से बोलते हैं मैं रह सकता हूँ क्या यार थोड़े दिन. हाँ आई फेल्ट सो बैड फॉर हिम. मतलब अंदर से इतने इमोशंस भर गए थे मेरे उसके लिए. हमने ओ माय गॉड आई जस्ट वांट टू हेल्प. और जबकि सोचो उसके वो सीन्स भी नहीं दिखाए थे. वो सब एक गाने के अंदर ही बस मोन्टाज था. वो कुन फाए कुन वाले गाने के अंदर ही पूरा कवर हुआ था फ्रॉम द टाइम ही वाज किक्ड आउट ऑफ हिज हाउस टिल ही वेंट टू खटाना भाई और मैं यहाँ रह सकता हूँ. बट वो भाई द फ्लो ऑफ द सीन वाज रियली करेक्ट. हाँ ठीक है बकवास ओपिनियन है. अगला है कि SRK is a lot better in his interviews than his movies. True. I kind of agree. True. But I having said think- that, I love Shah Rukh Khan. Same. I don't think I have liked his work मतलब अभी वाला but I understand where he is coming from. जब वो मासी फिल्म्स करता है I understand where he is तुम्हें coming. उसका कौन सा काम नहीं समझ में आ रहा है? ये पठान जवान वाला. हाँ मतलब to me in Pathan he did not shine as much. It was an amazing film. I loved him there. But मुझे लगा कि somewhere John Abraham was better. Oh. Also because aesthetically John Abraham is more action material. जवान I really liked. लेकिन जवान भी मुझे मूवीज जो ज्यादा प्रीची होती है नहीं हाँ पसंद. मैं यही बोलने वाला था कि जवान तो बहुत प्रीची थी भाई. हाँ वो कि हर too एक इंसान preachy की हो बैक गया. स्टोरी मेरे पापा किसान थे उसके साथ ये हुआ Bro, इसलिए but आज that तेरी हत्या. story was sad. किसान वाली That ना. story was really I was like choked up जब वो दिखा हाँ रहा मुझे था. तो हंसी आ रही थी. सिख होके बोल रहे हो. सिख वो तो मैं हूँ. क्या ये obvious जय बात है जवान कि जय बोल रहे किसान. हो? जय जवान जय किसान. ओह अच्छा ओके फार्मर लॉस गॉट इट. Go back to your लैला roots. मजनू इज अ मिड फिल्म. तुमने देखी है लैला मजनू? हाँ यार लेकिन मैंने बहुत पहले देखी. I haven't watched it again. तो फिर इसके बारे में नहीं बात करते ना. रणबीर कपूर acts much better than the top actors of Bollywood. I love him as an actor. I love him as an actor. I love him. What is your favorite I don't Ranbir like Kapoor film? like his personality उतना. हाँ maybe हाँ ठीक है I get it. यार मुझे हाँ I mean you can't say that you like how the guy is, but I appreciate how authentic he is. थोड़ा chauvinistic लगता है. मुझे इसलिए नहीं पसंद. It's सकता a very वो
अदरवाइज ही सीम्स लाइक अ वेरी फन पर्सन, बहुत सेल्फ अवेयर लगता है, अपने बारे में मजाक बनाता है एंड ऑल ऑफ दैट आई रियली लाइक अबाउट हिम. बट लाइक उसके व्यूज मुझे थोड़े रिग्रेसिव लगते हैं. बट अगेन हिज पर्सनैलिटी असाइड, मुझे मूवीज में, मैंने एनिमल नहीं देखी so I Of can't course. comment on it, but I've heard कि लोगों ने बट बोला है हाँ it was क्योंकि his वो best work. क्योंकि वो फेमिनिज्म के बारे में है ना वो मूवी. हंस करियो. अरे नहीं, मतलब मैंने इसलिए भी नहीं देखी बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें ट्रिगर करती है. दैट इज वाई अ लॉट ऑफ द मूवीज, जैसे कबीर सिंह भी मैंने थोड़ी देखी बट लाइक इट वाज वेरी ट्रिगरिंग टू मी द कैरेक्टर. लेकिन मुझे संजू में हाउ ही प्लेड संजय दत्त एट वन पॉइंट हैज लाइक हाँ उसकी इमिटेशन बहुत अच्छी थी वो संजय दत्त. बट उसकी तुम व्हिच इज योर फेवरेट रणबीर कपूर फिल्म? टॉप 3. माय फेवरेट फिल्म. एक काम करते हैं अपनी टॉप एक 3 रुक जाओ. अपनी टॉप 3 सोचो दिमाग में. मेरी फिर टॉप मैं अपनी 3 top नहीं 3 होगी यार, सोचूंगा. मैंने उसकी इतनी देखी नहीं है. यूजलेस. ठीक है वेक अप सिड तुम्हारी फेवरेट है. हाँ रणबीर कपूर फिल्म. अच्छा यू आर अ मोर फील्स वाली पर्सन, हाँ, वाइब्स हाँ. वाली पर्सन. मुझे Wake Up Sid- एक्टिंग तो उतनी तोप नहीं थी Exactly, बट मूवी exactly. अच्छी थी एज अ मूवी. हाँ क्यूट मूवी थी. और क्या Very क्या फिल्म्स है wholesome. उसकी? मेरी आई थिंक माय फेवरेट रणबीर कपूर मूवी इज यार इट हैज टू बी रॉकस्टार. बट मेरे रॉकस्टार एंड बर्फी के बीच में बहुत अच्छा क्लोज बर्फी. कंपटीशन है. हाँ तुम ना बहुत एक्टिंग वाले उसमें चले गए और मैं बहुत नहीं फिल्म्स आई बट लाइक. मेरे साथ भी सेम चीज है कि देयर आर टू काइंड्स. There are two ways in which I think about films. One, which are critically very good, which are cinematically very good, and one to which I emotionally connect a lot, right? तो जैसे रॉकस्टार और बर्फी के साथ क्या है कि वो दोनों रास्ते में है कि वो सिनेमैटिकली भी बहुत अच्छी मूवीज है और मैंने रॉकस्टार 2 बार देखी है. एक बार जब पहले आई थी और एक बार मैंने जब अभी स्क्रीन पे वापस आई तब मैंने देखी. एंड बर्फी भी आई थिंक मैंने एक ही बार देखी है. लाइक दीज आर नॉट फिल्म्स दैट आई हैव रीवॉच्ड. बट तुम्हें याद नहीं है. I know the feeling. I loved the film. I loved him in the films. I loved everyone in Barfi. But those are not my comfort films. ठीक है for obvious reasons. I get Wake Up it. Sid was a comfort film. Was क्या is. But ठीक है comfort फिल्म होना तो it depends a lot on the But हाँ progression and मतलब the उनमें plot भी of the उसकी film. एक्टिंग मुझे ब्रह्मास्त्र में नहीं अच्छी लगी उसकी एक्टिंग. हाँ ब्रह्मास्त्र में किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं थी. मतलब बड़ी मीडियोकर थी. ऐसे लग रहा था कि बहुत अंडर यूटिलाइज थे. हाँ but I liked the intent of the film. I did not even like Amitabh Bachchan in In ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र हाँ. और मैंने बहुत रिसेंटली देखी है. हाँ. तो हाँ ब्रह्मास्त्र में सबकी बड़ी मीडियोकर थी एक्टिंग. बट मुझे लगता है कि अगर उसमें स्क्रिप्ट बेटर होती, डायरेक्शन वाज फाइन. अयान मुखर्जी की मुझे एक्टिंग लगा। अच्छी थी. बट क्या हुआ? उसमें मुझे लगा कि स्क्रिप्ट अगर बेटर होती इट कुड हैव पुल्ड द फिल्म. That's right हाँ. द स्क्रिप्ट जबकि राइटर अच्छे राइटर हैं पता है ब्रह्मास्त्र के. हुसैन दलाल ने लिखी है उसकी डायलॉग्स. Okay. और डायलॉग से ही सबको सबसे ज्यादा बीटी हुई थी कि इतने ऐसे लग रहा था ना इट्स Weird लाइक अ sound. वानाबी. तुम यंगर ऑडियंस के लिए बना रहे हो बट तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो उनसे. करेक्ट हाँ. हाँ नेक्स्ट बताओ. जब ऐसे ऑकवर्ड साइलेंस आ जाए ना तो तुम फिर शुरू कर दो कुछ ऐसी रैंडम बातें करना. वैसे भी लोग उतना ध्यान तो देंगे नहीं बट एटलीस्ट साइलेंस फिल हो जाएगा. हद होती है. चपड़ वो बना दिया तुमने. मुझे साइड कैरेक्टर बना दिया है. किसमें? इस पॉडकास्ट में? हाँ. वो मेरी पर्सनैलिटी वैसी मैं आउटशाइन कर जाता हूँ बट ठीक है कोई बात नहीं. बेटे मारूंगी बहुत. Geet from Jab We Met might seem cute and fun in the movie, but in real life, those kind of people are the most annoying. Okay, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि आई एम वेरी मच लाइक गीत. आई डोंट लाइक हर एज मच. अनपॉपुलर ओपिनियन. मुझे गीत का कैरेक्टर उतना नहीं पसंद क्योंकि वो बहुत ऐसे उसका वही मैनिक पिक्सी कैरेक्टर है. आई एम हैप्पी ऑल द टाइम. इट्स लाइक पहले वो बहुत खुश थी फिर वो बहुत दुखी हो गई. दैट इज नॉट समथिंग आई लाइक. ठीक है फिर हाँ बड़ा हाँ. मुझे वो पार्ट अनोइंग लगता है. उसका चपड़ करना है समथिंग आई रिलेट टू. सो अगर किसी को अनोइंग लगता है दैट्स योर प्रॉब्लम. तुम मुझसे बात मत करो या तुम उस इंसान से बात मत करो. बट उसका ये टू हैप्पी एंड टू सैड एकदम एक्सट्रीम्स वाला दैट इज समथिंग आई डिड नॉट लाइक.
Right. वो अनोइंग हो जाता है जब एक इंसान तुम ठीक है आदित्य को उससे प्यार हो गया लेकिन अगर उसकी दोस्त होती है एंड शी इज लाइक नहीं ये कर लेते वो कर लेते व्हेन दैट अदर पर्सन इज अपसेट दैट्स वेरी इक. मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि मैं गीक जैसा हूँ. हाँ कह रहे तू लगता भी है कि तू बठिंडा का ही है. बट हाँ खत्म करते हैं यू भाई लुक उसको. लाइक मनदीप जिसको वो धोखा देके चली जाती है. जिसको आगे वो कहती है देख रहा है क्या. वो आ गया वो देख रहा है. छी धोखा जिसको भाई. मिलता है. छी भाई अंशुमन ही बोल रही थी भाई. मनवीर मुझे बोल रहे हैं अंशुमन भाई हाँ बाय द वे ये मेरा ओपिनियन मुझे अंशुमन उतना ऐसे हेटेड कैरेक्टर की हुआ समझ नहीं आता. आई थिंक वो अपनी जगह पे सही था. एक सेकंड. भाई वो बंदी अचानक चली गई सब कुछ उठा के अपना बंदे को पता ही नहीं है वो आ गई बस. तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूज तो होगा ही. मतलब ठीक है पीपल नॉट लाइकिंग हिम ही इज नॉट अ लाइकेबल कैरेक्टर बट मुझे इतना उसके लिए जो हेट है वो समझ नहीं आता. राइट हाँ I get it. जबकि मूवी में भी उसे ऐसा कुछ क्रेजी बैड कैरेक्टर नहीं दिखाया है. मूवी में उन्होंने खाली उसे नॉर्मल आदमी है नहीं हो रहा उससे द वे आदित्य आल्सो स्पोक टू हिम वाज अ फाइन नॉर्मल कन्वर्सेशन. पता नहीं लोगों को क्या हेट है उसके लिए. करेक्ट बस उसे लास्ट में थोड़ा वैसा दिखा दिया कि वो चंपू. पछतावा हो गया उसे जब उनसे उसके साथ वो किया ना अंशुमन के साथ कि वो आ रहा है देख रहा है But फिर अंशुमन बाद में शिट ऐसे लेकिन करता बहुत कॉमिकल कैरेक्टर था उसका. है अंशुमन बहुत ना? एनिमेटेड था. हाँ हाँ दैट्स ट्रू. क्या कहते हैं नहीं पीनी मुझे लस्सी यार नहीं चाहिए जाना मेरे को गन्ने के खेत में. क्यों जाऊं मैं गन्ने के खेत. क्यों जाऊं मैं गन्ने के खेत में. हाँ ओ भाई ये तो बिल्कुल वही सेम मूवी आ गया सेम ओपिनियन आ गया जो तुमने अभी बोला. अंशुमन वाला. नहीं शाहरुख खान वाला कि शाहरुख खान एक्टिंग इज गुड बट हिज मॉडर्न मूवी सिलेक्शन इज ऑनेस्टली पैथेटिक लिखा हुआ है. पैथेटिक नहीं लगता मुझे. वही है ना कि मैं समझ रही हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है. दैट इज व्हाई आई डोंट हैव एन एक्सट्रीम ओपिनियन बट इट्स नॉट समथिंग दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी. लाइक आई हैव ग्रोन अप विद रोमांस वाला शाहरुख खान. करेक्ट सो हाँ आई एग्री. लास्ट वन ये जवानी है दीवानी isn't even close to how great it's made out to be on social media. तुम बताओ. यार आई मेरे को तो ये जवानी है दीवानी बहुत पसंद है ठीक है बट आई फील लाइक किसी भी चीज़ के बारे में इतनी बात अगर होती है ना तो वो थोड़ा फिर वो ओवर द टॉप चला ही जाता है. वो थोड़ा फिर उस चीज़ को चाहे इवन दो डिस्पाइट हाउ गुड और ग्रेट दैट पीस ऑफ आर्ट इज वो ओवररेटेड बन ही जाता है बिकॉज इट इज टॉक्ड अबाउट सो मच. और आफ्टर अ पॉइंट फिर बिकॉज इतनी बात होती है ना तो पीपल स्टॉप बीइंग क्रिटिकल अबाउट इट है ना. तो फिर बट आई फील लाइक पता नहीं यार आई डोंट नो आई डोंट थिंक आई एग्री विद इट क्योंकि विद so many people talking about it I've also heard a fair share of criticism about it कि बनी अच्छा कैरेक्टर नहीं था बनी टॉक्सिक था ये सब वगैरह. यार लेकिन मैं बताऊँ मुझे ये भी बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं लगता है. क्या चीज़ की बनी टॉक्सिक था. मतलब था बट वो इंसान नॉर्मल इंसान वाला टॉक्सिक था. हाँ मतलब ऐसा टॉक्सिक नहीं था कि अपनी बीवी को मारेगा घर जाके दारू पी के. हाँ दैट्स ट्रू. मतलब मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है तुमसे. मतलब वो जैसे स्पेशली वो जब बोलता था ना उसको कि तुम वैसी लड़की थोड़ी हो जिसके साथ फ्लर्ट करूं. तुम जैसी हो के साथ तो इश्क होता है. उसका तब वो क्या था 21 22 हाँ उस एज मूवी में के हिसाब से 22 तो इट्स 23. फाइन ना. It's fine to 21 say something 22 like ईयर that. विल टॉक लाइक दैट. हाँ that's true. ये ठीक है मतलब. हाँ मैं तो ऑफ कोर्स मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई इन सब चीज़ों से. वो तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं. आई तो सी इट एज अ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर फ्लॉज के साथ देखता हूँ. मुझे क्या लगता है पर्सनली बिकॉज द मूवी इज सो ओवररेटेड. गधी क्राउड ने देखी है जो कि अगेन बहुत यूनिडायमेंशनल वे में कैरेक्टर्स को देखती है. दे डोंट सी द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द कैरेक्टर्स द रिलेशनशिप्स. दे सी इट एज जस्ट पहले इट वाज जस्ट बनी एंड नैना. अब वो अदिति एंड तरन का पूरा वो हुआ कि लीव योर अवी बी विद योर तरन एंड ऑल. वो लोग बहुत खाली दो लोगों के बीच का वो देखता है बट देयर ग्रुप डायनामिक वाज सो ब्यूटीफुल. मुझे दिक्कत है कि दैट इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट. राइट दैट्स ट्रू. अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये जवानी है दीवानी को लेके अबाउट द होल जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आदित्य रॉय कपूर और रणबीर कपूर का आफ्टर रणबीर कपूर केम बैक हु डू यू थिंक वाज राइट.
मुझे लगा दोनों ही गलत नहीं थे. एक इंसान प्रैक्टिकल था, एक इमोशनल था. मतलब बट इफ यू हैव टू टेक अ साइड कि ठीक है कौन लड़ाई हो रही है, तुम दोनों तुम्हारे दोस्त है, तुम अदिति हो, तुम किसकी साइड लोगे? I think I would understand Bunny, like where he was coming from. क्योंकि but you would side with Bunny, you're saying? हाँ, because अवी के behavior में वो था. Avi was not as ambitious as Bunny, and sometimes you have to pick one. I did not like the way he did it कि वो just गायब हो गया. I would call him out on it. You did not choose the right path. But the choice he made is not something I would question. On that note, ding 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 ding. खराब कर दिया है पूरा iPad. खत्म कर अपनी दो शक्ल की तरह. मैं अपना मास्टरपीस दिखाऊं क्या? At the end of the episode मैंने क्या बनाया? नहीं, सच गंदा सा रिकॉर्ड. सीक्रेट आवाज ही नहीं है. जाओ